तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी साथी अच्छे होंगे और अपने आगे की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा हो जाने के बाद वर्ग 3 की चयन परीक्षा का जो नोटिफिकेशन का सभी साथी इंतज़ार कर रहे हैं। जो कैंडिडेट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में सफल हो गए हैं, सभी को वर्ग 3 की चयन परीक्षा का इंतज़ार है। तो दोस्तों, उसका इंतज़ार भी आप लोगों का कुछ दिनों बाद समाप्त हो ही जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने पुरानी न्यूज़ की कटिंग में आप लोगों से डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि उसमें अगस्त माह में आप लोगों का जो वर्ग 3 की चयन परीक्षा यानी एग्ज़ाम होने की संभावना दर्शाई गई थी अगस्त महीने में। तो यदि दोस्तों अगस्त महीने में आप लोगों का एग्ज़ाम होता है तो आप लोगों को जून के लास्ट या जुलाई के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ये बात रही दोस्तों उस वाले न्यूज़ कटिंग के हिसाब से। अब सबसे बड़ी चीज़ जो उस दिन मैंने आप लोगों को न्यूज़ कटिंग के हिसाब से बताया था कि आप लोगों की जो प्राइमरी यानी कि वर्ग 3 की जो वैकेंसी हैं, आप लोगों की प्राथमिक शिक्षक के जो पद हैं, उस न्यूज़पेपर में दोस्तों 829 दर्शाए गए थे। तो जब मैंने आप लोगों को बताया था कि 829 पद आप लोगों के प्राइमरी के यानी प्राथमिक शिक्षक के आने वाले हैं, तो कई सारे साथियों के कमेंट भी आए थे कि सर ऐसा नहीं है, उसमें जीरो मिसप्रिंट हुआ है, नहीं तो 8,290 हैं पद हैं प्राथमिक शिक्षक के। और कई सारे साथी कह रहे थे कि मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं ऑफिशियली बात करूं तो वर्तमान में ईएसबी की तरफ से ऑफिशियली ऐसा कोई नोटिस नहीं जारी किया गया था कि हम प्राइमरी में यानी प्राथमिक शिक्षक के 829 पद ही निकालेंगे। हो सकता है दोस्तों वो मिसप्रिंट रही हो, लेकिन दोस्तों उसके मिसप्रिंट होने के चांस बहुत कम थे। मैं आप लोगों को ये किस बेस पे कह रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो वो दोस्तों आप लोगों के 829 पद क्यों सही थे? क्योंकि यदि आप लोगों ने तब देखा होगा तो दोस्तों ऊपर हेडिंग में डला हुआ कि 15,000 पदों की वैकेंसी को इस वर्ष ईएसबी के द्वारा भरा जाएगा। तो दोस्तों 15,000 की वो जो पद थे, तो उसमें नीचे जितनी भी वैकेंसी का ब्यौरा लिखा हुआ था उसमें टोटल 15,000 ही बन रहे थे। आप लोग आज भी वो पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो उस दिन की वीडियो की बात थी जब प्राइमरी के प्राथमिक शिक्षक के पद बताए गए थे। आज की जो दोस्तों सबसे बड़ी आप लोगों की वर्ग 3 की अपडेट है, वो ये है दोस्तों, यदि आप लोग न्यूज़ की कटिंग देख रहे होंगे तो इसमें बताया गया है कि आप लोगों की जो वैकेंसी है वर्ग 2 की, तो उसका तो एग्ज़ाम दोस्तों आप लोगों को पता है 20 अप्रैल से वर्ग 2 की चयन परीक्षा के एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं। अब बात बचती है दोस्तों कि वर्ग 3 की जो नोटिफिकेशन है वो जून माह में मैंने बता दिया। अब खाली पदों की यदि बात करें तो आप लोगों को यदि दोस्तों ये लास्ट में आप लोग इस न्यूज़ कटिंग के लास्ट में देखेंगे तो इसमें वर्तमान में कितने शिक्षक काम कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक के पद पर, माध्यमिक शिक्षक के पद पर और उच्च शिक्षक के पद पर यानी इंटरमीडिएट लेवल पे कितने शिक्षक कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि नीचे की हेडिंग आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अभी वर्तमान में आप लोगों के टोटल 80,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। ये 80,000 शिक्षक केवल आपके प्राइमरी के नहीं हैं, इसको मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। ये प्राइमरी, जूनियर यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षक यानी कि तीनों 112 तक के जितने भी टीचर होते हैं उन सभी के टोटल मिलाकर 80,000 पद हैं। लेकिन सुनने में क्या आता है? सुनने में यही आता है कि भाई इतने कम पदों पर, जैसे कि 829 पदों पर मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि इतने कम पदों पर सरकार वैकेंसी को निकाल रही है, इतनी ज़्यादा रिक्त पद को होते हुए भी, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ ही हो रहा है। ऐसा दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों अभी आपने वर्तमान में भी देखा होगा कि जो वर्ग 2 की चयन परीक्षा हुई है उसमें आप लोगों के 10,000 कुछ पद निकाले गए थे। हाँ, जबकि आप लोग यदि माध्यमिक के टोटल पदों को देखेंगे ना तो उसमें भी दोस्तों कम से कम 20 से 30,000 पद के आसपास अभी भी रिक्त हैं। टोटल 30,000 के आसपास रिक्त पद शेष बचते हैं ये वाली वैकेंसी को भर जाने के बाद भी। तो आखिर दोस्तों सरकार की मंशा समझ में आती है कि एक साथ वो बड़ी वैकेंसी निकालना नहीं चाहते हैं। बहुत ज़्यादा समय लेकर 3 से 4 सालों में, 5 सालों में
कभी एक बार वैकेंसी आती है तो वो भी बहुत ज़्यादा कम पदों पर आती है। उसके अलावा भी दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि इतना सारा रिजर्वेशन लग जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो का उद्देश्य मेरा आप लोगों को ये टोटल पदों की संख्या का अपडेट देना था, ताकि आप तक ये सूचना पहुंच सके कि शासन स्तर पर और शिक्षक स्तर पर आप लोगों के कितने रिक्त पद हैं, और सरकार के द्वारा आप लोगों के पास इतने रिक्त पद होने के बावजूद भी इतनी कम वैकेंसी निकाली जा रही है। तो दोस्तों ये तो सरकार की मंशा समझ में नहीं आती कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। हालांकि दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ तो बनाकर चलना ही है, और बाकी जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि एक रास्ता के अलावा आप लोग दूसरा विकल्प हमेशा छोड़े रहिए। यदि आप लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, मैं इस चीज़ से आप लोगों को बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, ना आपको सलाह दे रहा हूँ, लेकिन एक विकल्प एक्स्ट्रा ज़रूर छोड़िए, ताकि यदि यहाँ पर अपना हाथ नहीं खलता है तो दूसरी जगह ज़रूर खल सके। इसके अलावा दोस्तों यदि देखिए सीटेट के एग्ज़ाम होते रहते हैं, सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी अप्रैल महीने के दूसरे या तीसरे हफ्ते में ही केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी आने वाली है। यदि आप लोगों को अपडेट मिला होगा तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वैकेंसी हैं केवीएस की, वो आप लोगों को अप्रैल माह में ही देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो सीटेट करे हों तो उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बिहार की भी वैकेंसी आने वाली है जो 4.0 की वैकेंसी है, तो उसमें भी आप लोग एमपी से हैं, यदि आप लोगों के पास सीटेट है तो आप लोग वहाँ भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों एक विकल्प खोले ज़रूर रखिएगा। शिक्षक भर्ती की तैयारी के साथ साथ एक रास्ते पे चलने से दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि यदि मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को सुझाव दे रहा हूँ, और जो आज की असलियत है वर्तमान में चल रही जितनी भी परिस्थितियों की, उससे अवगत करा रहा हूँ। तो एक रास्ते के साथ साथ दूसरा विकल्प जरूर चुन के रखिए, निश्चित ही दोस्तों आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो यदि दोस्तों ये सुझाव और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।